देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट द फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन फॉर मेंटेनिंग द सेम एक्सपेंडिचर। देखिए, अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पे बेस्ड है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, एक्सपेंडिचर एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए आपने मान लीजिए आपकी फैमिली में शुगर कंज्यूम हो रहा है। मान लीजिए पहले शुगर आप लेते थे ₹10 पर केजी। अब शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया और आपको अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है। मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर 100 है। पहले शुगर का प्राइस 10 रुपीज 10 पर केजी था। अगर 10 पर केजी है, आपको 100 ही रुपए खर्च करने हैं, तो कितना कंजम्पशन कर सकते हैं आप? 10 केजी। देखिए, तो आपका कंजम्पशन कितना होगा? 10 केजी। अब मैं मानता हूं, मान लीजिए कि आपको एक्सपेंडिचर 100 ही रखना है और शुगर का प्राइस 10% ये कह लीजिए ट्वाइस हो गया, 20 पर केजी। नाउ द शुगर सेम शुगर इज अवेलेबल फॉर ₹20 पर केजी। अगर शुगर का प्राइस डबल हो गया तो आप अब कितना कंज्यूम कर पाएंगे? एक्सपेंडिचर आपको 100 ही रखना है, तो 5 केजी शुगर आप कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर मैं प्राइस का इनिशियल जो प्राइस था और फाइनल जो प्राइस है, देखिए, ये इनिशियल था, ये क्या है अभी? फाइनल कह लीजिए या प्रेजेंट कह लीजिए। अगर मैं प्राइस का रेशियो देखता हूं, देखिए, पहले प्राइस कितना था? प्राइस इनिशियल बाय प्राइस फाइनल। अगर मैं इसका रेशियो देखता हूं, कितना है? 10/20। कितना आया? 1:2। कंजम्पशन का रेशियो देखिए आप, कंजम्पशन इनिशियल बाय कंजम्पशन फाइनल। पहले आप 10 केजी कंज्यूम कर रहे थे, अब आप 5 केजी कंज्यूम कर रहे हैं। क्या आ रहा है रेशियो? 2:1। आप देख सकते हैं, जो आपका प्राइस का रेशियो आ रहा है, उसका बिल्कुल इनवर्स रेशियो किसका है? कंजम्पशन का। तो आप एक चीज कह सकता हूं मैं कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस एंड कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कह सकता हूं मैं। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ओके, तो 20% का मुझे फ्रैक्शन बता दीजिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है। इनिशियल प्राइस कितना है? प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं कंजम्पशन, यहाँ पे एक्सपेंडिचर। ओके, प्राइस इनिशियली कितना होगा? 5। प्राइस में 20% का इंक्रीज हो गया। 5 का 20% होता है 1 और इंक्रीज प्राइस कितना होगा आप? 6। तो प्राइस का रेशियो देख लीजिए आप, 5:6 का है। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? कंजम्पशन का जो रेशियो होगा आपका 6:5 का होगा। और जैसा कि आपको पता ही है, एक्सपेंडिचर इसमें दे रखा था सेम। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना है? कितना था? नहीं, हमें एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, हमें जस्ट कंजम्पशन में कितना आपको डिक्रीज आएगा, परसेंटेज वैल्यू पूछी है इसकी। तो कितना कंजम्पशन डिक्रीज हुआ आपका? 1 केजी कंजम्पशन डिक्रीज हुआ। पहले फैमिली कितना कंज्यूम करती थी? 6 केजी। तो 1/6 इंटू 100, यही हो जाएगा आपका परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। ये आता है 16.2/3%। मैं बोलूंगा कि कंजम्पशन फैमिली का 16.2/3% डिक्रीज हुआ। ओके, एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम रहेगा। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा होता तो आप कह सकते थे 30 एंड 30। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये जो मैं एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ, ये यूनिट्स में एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जब तक नहीं पता होगी कि प्राइस पहले कितना था कितना है, तो उसके बिना आप एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते। आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, इधर इन कंजम्पशन और प्राइस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए,
यही सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन था। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 20% कॉस्ट में इंक्रीज है तो कॉस्ट हो जाएगी 5 से 6 इंक्रीज। आपका कंजम्पशन कंजम्पशन का रेशियो आएगा 6:5। तो पहले कंजम्पशन था आपका कितना, 6। कंजम्पशन में एक का डिक्रीज आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा 16/3%। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज increased by 25%, so as a person reduced his consumption by 25%. What percentage is rise or fall in expenditure? देखिए एक्सपेंडिचर जैसा कि आपको पता है क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन के इक्वल। अब इसमें दे रखा है पेट्रोल का प्राइस 25% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और कंजम्पशन भी है, कंजम्पशन कंजम्पशन 25% डिक्रीज हो गई। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में करा था, याद करिए। रेक्टेंगल का लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ में कुछ इंक्रीज हो रहा था और ब्रेड्थ में भी इंक्रीज हो रहा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, उसी से करते हैं, इजी होगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए पर ये जो है आपका प्राइस, प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज है, 25% का। कंजम्पशन में कितने का डिक्रीज है, 25% का डिक्रीज है। तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या आएगा आपका, देखिए 25%, ये तो प्राइस में इंक्रीज था, माइनस, क्योंकि कंजम्पशन में डिक्रीज हो रहा है, -25%। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, +25 इंटू -25/100, और यहाँ पे परसेंटेज। ओके, आप देख सकते हैं ये कट गया, यहाँ से क्या आएगा, 4 से काट दीजिए, तो -6 1/4%। अब ये 6 माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि एक्सपेंडिचर पहले से आपका कम हो गया, और एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज आया, 6 1/4% का। देखते हैं आंसर। हाँ, तो 6 1/4% होता है आपका 6.25। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है the price of rice increases by 20%. Okay, if a person can buy 40 kg rice before reduction, then with same expenditure, how much rice he can buy now? Okay, देखिए राइस के प्राइस में अगर मैं प्राइस का रेशियो लेता हूं, प्राइस इनिशियल बाय प्राइस फाइनल, कितना आया, पहले प्राइस था 20%, 5:6 का रेशियो होगा। देखिए 20% क्या होता है, 20% का अगर मैं फ्रैक्शन देखूं तो 1/5 होता है। अगर मैं मान लेता हूं ये जो है इसका इनिशियल प्राइस है, तो ये इंक्रीज इन प्राइस 1 हो गया, तो फाइनल प्राइस आएगा आपका 6। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें सेम एक्सपेंडिचर दे रखा है। अगर एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस का जो रेशियो होता है उसके बिल्कुल इनवर्स रेशियो होगा कंजम्पशन का। तो क्या कह सकता हूं मैं, कंजम्पशन फाइनल बाय कंजम्पशन इनिशियल कितना होगा, 6:5। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। कंजम्पशन इनिशियल और कंजम्पशन फाइनल, इसका रेशियो हो जाएगा 6:5 का। ओके, और अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ अ पर्सन कैन बाय 40 kg राइस बिफोर रिडक्शन, रिडक्शन से पहले पर्सन कितने, अच्छा इसमें डिक्रीज दे रखा है, सॉरी इंक्रीज नहीं है, तो इसको चेंज कर लीजिएगा क्वेश्चन को, सॉरी इसको चेंज कर लीजिए, डिक्रीज दे रखा है, इसमें इंक्रीज नहीं है, मैंने देखा नहीं था। देखिए इसमें दे रखा है प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेस बाय 20%। अगर डिक्रीज हो रहा है 20% में, 20% का इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। पहले प्राइस राइस का कितना होगा, 5। अब राइस का प्राइस कितना है, 4। कंजम्पशन इनिशियल और कंजम्पशन फाइनल, पहले कंजम्पशन कितनी होगी, 4, अब कंजम्पशन कितनी है, 5। और इसमें दे रखा है
if that person can buy 40 kg rice before reduction, तो पहले पर्सन कितना बाय करता था? 40 kg। ये क्या है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट 40 kg के इक्वल है। तो यहां से एक यूनिट 10 kg के इक्वल होगा, तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगा? 10 into 5, 50 kg इज योर आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 50 kg। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। शुरू में मुझसे गलती हो गई थी, डिक्रीज दे रखा था, मैंने इंक्रीज ले लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। अगर मैं मान लेता हूं इनिशियल प्राइस 10 था, तो अब प्राइस कितना होगा? 11। प्राइस इनिशियल और प्राइस फाइनल कितना, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 10:11। अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूं, कंजम्पशन इनिशियल और कंजम्पशन फाइनल, इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 11:10 का। और इसमें क्या दे रखा है फर्दर? इफ दैट मैन कैन बाय 154 ऑब्जेक्ट्स बिफोर इंक्रीज, या कंजम्पशन की जगह आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें पहले ही प्राइस इंक्रीज होने से पहले ये पर्सन उतने ही रेट में, उतने ही एक्सपेंस में 154 ऑब्जेक्ट्स ले रहा था। देखिए, तो ये 11 यूनिट्स है, ये 11 यूनिट्स किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 154 ऑब्जेक्ट्स को। तो एक ऑब्जेक्ट की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 ऑब्जेक्ट्स। और आपको चाहिए क्या? वी हैव टू find the number of objects he can use after the increment in price। 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 140। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 140। ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। 10 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 10 into 14, 140 ऑब्जेक्ट्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इससे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में, आप बिना पेन के कर सकते हैं। देखिए, 10% प्राइस में इंक्रीज हुआ, तो रेशियो प्राइस का 10:11, और कंजम्पशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा 11:10। तो 11 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 154, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 14। 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी? 140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें आपको दे रखा है देयर इज अ डिक्रीज इन 10% in the price of sugar which enables a man to buy 3 kg more sugar for rupees 540। देखिए, इसमें क्या दे रखा है? शुगर के प्राइस में 10% डिक्रीज होने के कारण सेम पर्सन 3 kg ज्यादा शुगर लेता है 540 में ही। देखिए, पहले क्या हो रहा था? पहले मान लेता हूं मैं, अगर एज्यूम कर लेता हूं, पहले सेम पर्सन 540 रुपीज में मान लीजिए 1 kg शुगर ले रहा था। क्या हुआ? शुगर के प्राइस में 10% का डिक्रीज हो गया। 10% डिक्रीज होने के कारण, और उसको अपना एक्सपेंडिचर 540 ही करना है, 10% डिक्रीज होने के कारण वो पर्सन 540 में A+3 kg शुगर ले रहा है। 3 kg शुगर एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो ये जो 3 kg शुगर एक्स्ट्रा ये ले रहा है, इस वजह से, क्योंकि शुगर के प्राइस में 10% का डिक्रीज हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10% ऑफ जो शुगर के प्राइस में डिक्रीज हुआ, उसी प्राइस में इसने 3 kg एक्स्ट्रा शुगर परचेज किया। या आप कह सकते हैं इस 3 kg एक्स्ट्रा शुगर जो इसे अभी मिल रहा है, इसका प्राइस क्या होगा? 10% ऑफ 540 कह सकता हूं मैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें दे रखा है आपको शुगर के प्राइस में 10% का डिक्रीज हो गया, जिसके कारण वो 540 में अब 3 kg एक्स्ट्रा शुगर ले पाता है। तो ये जो 3 kg एक्स्ट्रा शुगर ये ले पा रहा है, किस वजह से? क्योंकि शुगर के प्राइस में 10% का डिक्रीज हुआ, और
इसको कितने 540, सॉरी 540 में अब ये 3 kg एक्स्ट्रा शुगर ले पा रहा है, तो 10% ऑफ 540 कितना आया? 54। क्या मैं कह सकता हूं ये जो 3 kg शुगर इसने लिया 54 रुपीज का होगा? देखिए 10% ऑफ 540 कितना आया? 54 रुपीज। 54, इस 54 रुपीज में ये 3 kg शुगर एक्स्ट्रा ले पा रहा है। तो 3 kg शुगर का रेट कितना आया? 54। 1 kg शुगर का रेट कितना आएगा? ₹18। तो शुगर का अभी जो प्रेजेंट प्राइस क्या होगा? ₹18 पर केजी। और आपसे पूछा क्या है? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। भी प्राइस कितना है शुगर का? 18 पर केजी। और पहले भी 18 पर केजी है प्राइस शुगर का। देखिए पहले जो था आपका प्राइस जो था शुगर का वो 10% अभी से ज्यादा था। तो ये जो 18 है, मान लेता हूं मैं ओरिजिनल प्राइस शुगर का x है, इसमें इसका x का 10% x का रिमूव कर दें तो कितना बचेगा? 9/10। यही प्राइस आएगा अभी का प्रेजेंट। किसके इक्वल आया? 54 के, सॉरी 18। तो यहां से x कितना आ जाएगा आपका? 20। तो शुगर का ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया? ₹20। और 10% का आप देख सकते हैं, अगर इसमें 10% का रिडक्शन कर दें आप, 20 में 10% हटा दें तो 2 हटा देंगे तो 18 बचेगा। तो 18 अभी क्या आया? शुगर का करेंट प्राइस। देखिए ये तो हमने ऐसे करा। इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ऑप्शंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। देखिए इसमें जो प्राइस दे रखा है आपका 540 दे रखा है, तो जो भी ऑप्शन होगा आपका 540 का फैक्टर होगा। तो इसमें तो सारे ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए, शुगर का आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ओरिजिनल प्राइस अगर मान लीजिए आपने 20 मान लिया, पहले वो कितना खरीदता था शुगर? पहले वो 20, अगर आपने ओरिजिनल प्राइस 20 मान लिया तो पहले शुगर कितना कंज्यूम होता था? देखिए यहां से देख सकते हैं आप, अगर 2 से काटेंगे इसे, 27 kg पहले फैमिली शुगर कंज्यूम करती थी। अब कितना होगा? 30 kg होगा। अब अगर 30 kg हो गया तो प्राइस कितना होना चाहिए? 540 बाय 30 आप करेंगे कितना आ जाएगा? 18 पर केजी। और पहले 20 था तो कितने का रिडक्शन हुआ? 20 का 10% कितना होता है? 2। तो 18 आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू या ऐसे, सिंपल है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है the price of sugar increases by 20%, by how much percent the consumption is decreased so that expenditure will not change। इसमें दे रखा है आपको एक्सपेंडिचर सेम है। जैसा कि आपको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो इनवर्स होता है। प्राइस आपका कितना दे रखा है? 20% इंक्रीज हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। इनिशियल प्राइस आपका 5 था, अभी आपका जो प्राइस है वो है 6। अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूं, कंजम्पशन इनिशियल आपका 6 हो जाएगा, कंजम्पशन फाइनल आपका 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंजम्पशन में एक की कमी आई, पहले कंजम्पशन कितना था? 6। तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन क्या आ जाएगा आपका? 16 2/3%, ये आ जाएगा। लेकिन आप जब एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन करेंगे तो आप अलग से कंजम्पशन का रेशियो नहीं लेंगे। जो भी आपको प्राइस का रेशियो दे रखा है, जिस भी प्राइस में आपको इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है, यहीं से आप कंजम्पशन फाइंड कर लीजिए। टाइम आपका एग्जाम में बचेगा। देखिए मैं बताता हूँ, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा था आपको प्राइस का रेशियो, प्राइस 20% आपका इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल प्राइस आपका क्या होगा? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इनिशियल प्राइस 5, फाइनल प्राइस 6। ओके, यहीं से आप कंजम्पशन, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन निकाल सकते हैं। देखिए प्राइस में अगर 1 का इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन में भी तो 1 का डिक्रीज होगा। तो परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन यहीं से आप निकाल सकते हैं।
वन बाय क्या करेंगे आप, 6 इंटू 100। 6 क्यों करा, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, और प्राइस और कंजम्पशन इस केस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहीं से आप परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन निकालें तो आपका टाइम बचेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 16/2/3% आपका आंसर आ रहा है। rather than writing the ratio of consumption separately, just find change in consumption from price only. Okay, it would save more time during exam. Okay, अच्छा, इसको मैं एक मेथड से और बताता हूं। जैसा कि इसमें इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस करे रिसेंटली कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड, इन सब में अभी तक आपका एक्सपेंडिचर सेम है। अगर आपका एक्सपेंडिचर भी वेरी करता है तो अगर आप ऐसे करते हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक मेथड मैं आपको और बताता हूं जो आपको आप किसी भी क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं, चाहे आपका एक्सपेंडिचर सेम हो या डिफरेंट हो, किसी भी क्वेश्चन में आप फॉलो कर सकते हैं, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए जैसा कि इसी क्वेश्चन में मैं मान लेता हूं इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था प्राइस आपका 20% इंक्रीज हो रहा है। आप अपनी तरफ से कोई भी इनिशियल एक्सपेंडिचर या प्राइस मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं इनिशियल एक्सपेंडिचर मेरा 100 है, 100 रुपीज है। ठीक है, अब जैसा कि इसमें दे रखा है प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ। अगर प्राइस में 20% का इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर में भी तो 20% का इंक्रीज होगा। तो अब जो न्यू एक्सपेंडिचर है मेरा कितना होगा, जो मेरा एक्सपेंडिचर होगा 100 का, अगर मैं 20% ऐड कर दूं इसमें, अब जो मेरा एक्सपेंडिचर है कितना आया, 120। अभी मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 120। और क्वेश्चन में जैसा कि आपको दे रखा था, आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कंजम्पशन जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैं अपने कंजम्पशन में कमी करूंगा। कंजम्पशन में मेरे को कितने की कमी करनी पड़ेगी, देखिए जितना आपका प्राइस में इंक्रीज हुआ उतने की ही मैं कंजम्पशन में कमी करता हूं। देखिए प्राइस में 20 का इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन में मुझे 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20/20 क्या लूंगा मैं, 20/120 लूंगा, ना कि 100, क्योंकि कंजम्पशन का रेशियो प्राइस का इनवर्स होता है। तो यहां भी हम ये जो आया आपका फाइनल ये लेंगे, ना कि 100। ओके, बाय बाय 120 इंटू 100, सॉरी 20/120 इंटू 100। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपका 1/6, और आ, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 16/2/3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जैसा कि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी चेंज हो, तो उन क्वेश्चंस में अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। मैं मान लेता हूं इनिशियल प्राइस या एक्सपेंडिचर आपका कितना है, 100। जैसा कि प्राइस में 30% का इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर में भी आपके 30% का इंक्रीज होगा। अब जो आपका न्यू एक्सपेंडिचर हुआ कितना हो गया, 130। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, आपको एक्सपेंडिचर 100 ही रखना है। तो आप क्या करेंगे, जितना आपके प्राइस में इंक्रीज हुआ उतना ही आपका कंजम्पशन, आप अपने कंजम्पशन में कमी करेंगे। कंजम्पशन में मुझे कितने की कमी करनी पड़ेगी, देखिए 30। अगर मैं अपना कंजम्पशन 30 30 यूनिट कह लीजिए या 30 रुपए, 30 केजी कह लीजिए, 30 केजी मैं कम कर देता हूं। अगर मैं कंजम्पशन में 30 यूनिट की कमी करता हूं तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा मेरा, 30/130 करूंगा मैं, नॉट 100 इंटू 100। ये क्या आएगा आपका, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन।
तो इससे काट दीजिए तो आ जाएगा फाइनल आंसर आपका 300/13। ओके। ऑप्शन देखें तो ए नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। तो एक जो मेरे पास ऑप्शन बचा बी, लेकिन बी मुझे लग नहीं रहा बी हो सकता है। अगर आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो 300/13 कर लीजिएगा। 3/13 आ जाएगा आपका परसेंट। 3/13% आपका आंसर आ जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा। इतना परसेंट आपके कंजम्पशन में डिक्रीज डिक्रीज आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। मैं मान लेता हूं इनिशियल एक्सपेंडिचर या प्राइस आपने 100 एज्यूम कर लिया। जैसा कि देख सकते हैं आप, प्राइस में 30% का इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू जो एक्सपेंडिचर होगा आपका कितना हो जाएगा? 130। वो आपसे क्या पूछा है? बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड सो एज द एक्सपेंडिचर विल आल्सो डिक्रीज बाय 10%। इस केस में, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था पहले भी, कि हो सकता है कि एक्सपेंडिचर भी आपको चेंज हो, एक्सपेंडिचर में भी चेंज हो। इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर में चेंज है। बी आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 130। और आपको करना कितना है? एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। बी आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर है आपका, स्टार्टिंग में था 100, अभी है आपका 130। आपको डिक्रीज करना कितना है? आपको करना है 10%। तो 100 का 10% अगर आप हटा दें, कितना बचा? 90। भी आपका एक्सपेंडिचर है 130, आपको एक्सपेंडिचर कितना करना है अपना? 90। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन में आपको अपने कमी करनी पड़ेगी। कितने की? देखिए, 130 में 130 अभी एक्सपेंडिचर है आपका, आपको एक्सपेंडिचर करना है 90। प्राइस आपका पहले ही इंक्रीज हो रखा है, और एक्सपेंडिचर आपको पहले से पता है कि मुझे इतना ही एक्सपेंड करना है। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, आप शुगर जितना कंज्यूम पहले कर रहे थे, उससे कम शुगर कंज्यूम करेंगे, ताकि आपका एक्सपेंडिचर 90 ही रहे। अब देखिए, कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको? 40 यूनिट्स की। और 40 बाय क्या करूंगा मैं? 40/130, नॉट 90। ओके, इनटू 100। ओके, यही आपका आंसर आ जाएगा। 13 से डिवाइड कर दीजिए। 400/13, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%, इंक्रीज मैंने कर दिया। और आपको एक्सपेंडिचर करना कितना है? एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। आपको एक्सपेंडिचर 90 ही चाहिए, तो 130 अभी है, आपको एक्सपेंडिचर चाहिए कितना? 90। आपको कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा? 40 का। 40/130 इंटू 100। ऑप्शन हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच kg of consumption is decreased so that expenditure will increase by 5% only when he originally consumes 280 kg sugar। ओके, देखिए, इसमें आपको दे रखा है प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है। मैं मान लेता हूं इनिशियल एक्सपेंडिचर या प्राइस मेरा 100 है। जैसा कि प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है, तो अब जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा? 120। और आपको एक्सपेंडिचर करना कितना है? एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली। आपको एक्सपेंड करना है कितना? 105 ओनली। ओके, भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है 120, आपको एक्सपेंड करना है 105। प्राइस आपका ऑलरेडी इंक्रीज हो रखा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कंजम्पशन में कमी करेंगे। कितने की कमी करेंगे? आपको एक्सपेंडिचर करना है 105, अभी है आपका 120, तो कितना कम करना पड़ेगा आपको? 15 बाय 120। ओके, अच्छा, इसमें जो आपको
डाटा दे रखा है, जो आपको दे रखा है हाउ मच केजी, परसेंटेज नहीं दिया। अगर परसेंटेज नहीं दिया तो मैं सिर्फ फ्रैक्शन में डील करूंगा। ये जो फ्रैक्शन है किसके इक्वल आएगा? 1/8 के। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है only when he originally consumes 280 kg sugar। तो ये जो है 8 यूनिट ओरिजिनल कंजम्पशन 8 यूनिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ओरिजिनल कंजम्पशन को 8 यूनिट एज्यूम करता हूँ तो मेरा जो कंजम्पशन अभी जो है, कंजम्पशन मेरा 8 का 8, अभी 1 यूनिट कंजम्पशन कम हो गई, तो अभी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है मेरी वो कितनी है? 7 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 8 यूनिट इक्वल टू 280 केजी। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है आपकी 35 केजी। और इसमें आपको पूछा है हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, तो 35 केजी आ जाएगा आपका। 35 केजी कंजम्पशन आपका डिक्रीज हो गया, सो एज टू increase the expenditure by 10% only, okay, 5% only, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। इसमें भी मैं मान लेता हूं एक्सपेंडिचर या प्राइस इनिशियली 100 है मेरा, और क्योंकि प्राइस में 30% का इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर भी 30% इंक्रीज हो जाएगा। जो एक्सपेंडिचर है कितना हो गया? 130। और उसके बाद क्या पूछा है? आपको एक्सपेंडिचर करना कितना है? सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। भी एक्सपेंडिचर आपका 130 है, आपको एक्सपेंडिचर करना कितना है? 110 ही आपको एक्सपेंड करना है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी कंजम्पशन में? देखिए 20 यूनिट्स की, 20/130। अब देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है आपको परसेंटेज में नहीं दिया, आपको कंजम्पशन दे रखा है केजी में। जब भी क्वांटिटी दी जाए आपको तो आप सिर्फ फ्रैक्शन लेंगे। अब देखिए 2/13 आ गया, ये क्या है? डिक्रीज इन कंजम्पशन। ये फ्रैक्शन क्या डिनोट कर रहा है? देखिए इस फ्रैक्शन में ये जो 13 है ये आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कंजम्पशन। 13 यूनिट्स हो जाएगा आपका ओरिजिनल कंजम्पशन। और ये जो -2 डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपका डिक्रीज इन कंजम्पशन। दिस डिनोट्स डिक्रीज इन कंजम्पशन। अब देखिए इस 13 यूनिट्स की इसमें दे रखा है ड्यू टू दिस द फैमिली यूज 40 केजी लेस शुगर। तो ये जो 2 यूनिट्स की वैल्यू है यही 40 के इक्वल है। और आपको निकालना किसकी वैल्यू निकालनी है? 13 यूनिट्स की। तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 केजी, सो 13 यूनिट्स 260 केजी के इक्वल होगा। तो और पूछा क्या है आपसे? ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है। ओरिजिनल कंजम्पशन आपकी हो जाएगी 260 केजी। ये 6 कर लीजिएगा, सॉरी। सो योर राइट आंसर वुड बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 30%। मैं मान लेता हूं इनिशियल प्राइस या एक्सपेंडिचर 100 है, क्योंकि प्राइस में 30% का डिक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर में भी 30% का डिक्रीज होगा। अब जो एक्सपेंडिचर है कितना है मेरा? 70। और एक्सपेंडिचर हमको करना कितना है? सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। 100 में 16 16 100 का 16% होता है 16। 16 हटा दीजिए, कितना बचा? 84। भी आपका एक्सपेंडिचर है 70, आपको एक्सपेंडिचर रखना है 84। तो आप क्या करेंगे? आप अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे? देखिए 14 14/70। अब देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उसमें क्वांटिटी दे रखी है आपकी ड्यू टू दिस द फैमिली परचेज 30 केजी मोर। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/5। अब देखिए ये 1/5 क्या डिनोट कर रहा है? देखिए ये जो 5 है आपका, ये है आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कंजम्पशन।
और ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? इंक्रीज इन कंजम्पशन। ओके। अब ये और क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ड्यू टू दिस द फैमिली परचेज 30 kg मोर, 30 kg मोर, तो ये 1 यूनिट ही है इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 150 kg। सो राइट आंसर वुड बी, इसमें नहीं है ये, 250 नहीं होगा, या तो 150 कर लीजिएगा इसको। सो योर राइट आंसर वुड बी 150 kg। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300। देखिए, पहले क्या हो रहा था, 300 में, मान लीजिए ये फैमिली 300 में 1 kg शुगर खरीद रही थी। अब क्या हुआ, शुगर के प्राइस में इंक्रीज होने के कारण अब ये फैमिली 300 रुपीज में 12 kg शुगर लेस खरीद पा रही है। ओके, पहले शुगर की क्वांटिटी जो ये ले रहे थे 300 में, 1 kg मान लीजिए, अब पहले से 12 kg कम शुगर ये ले पा रहे हैं। किस कारण? क्योंकि शुगर के प्राइस में 20% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो 20% ऑफ 300 क्या आया, 20%, 300 का जो भी 20% है, इसी इसी प्राइस में आपने 12 kg शुगर खरीदा होगा। अगर अगर मान लीजिए प्राइस में 20% का इंक्रीज नहीं होता, तो ये जो 10% है 300 का, इसमें आप 12 kg एक्स्ट्रा शुगर खरीद पाते। देखिए, अगर प्राइस में मान लीजिए 20% का इंक्रीज नहीं होता, तो ये जो 10%, 20% है, 300 का 20% है, इतने में आप, इतने रुपीज में आप 12 kg शुगर और खरीद पाते। या मैं कह सकता हूं कि ये जो 12 kg शुगर का जो अभी का करंट प्राइस है, वो 10% ऑफ 300 के इक्वल होगा, 20% ऑफ 300 के। देखिए, तो 300 का 20% अगर मैं निकालता हूं, इतने अमाउंट में ही मुझे 12 kg शुगर मिल जाता, अगर प्राइस इंक्रीज नहीं होता तो। 300 का 20% कितना होता है? 60। तो 12 kg शुगर का करंट प्राइस अभी 60 है, तो 1 kg शुगर का प्राइस करंट क्या हो जाएगा? 5 रुपीज पर केजी। तो शुगर का करंट प्राइस क्या हो जाएगा? 5 रुपीज पर केजी। अब देखिए, अगर मुझे करंट कंजम्पशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 300/5 एक्सपेंडिचर बाय करंट प्राइस, यही आ जाएगा आपका करंट कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन कितना आ गया आपका? 60 kg। और क्या पूछा है आपसे? ओरिजिनल प्राइस। देखिए, और ओरिजिनल कंजम्पशन, अभी कितना कंज्यूम हो रहा है शुगर? अभी आप ले रहे हैं 12 kg कम, अभी का जो शुगर शुगर कितना कंज्यूम हो रहा है? 60 kg। ये जो करंट कंजम्पशन है आपका 12 kg कम है, तो पहले कंजम्पशन कितना रहा होगा आपका? 60 प्लस 12, जो कि 72 के इक्वल होता है। और ओरिजिनल प्राइस क्या आएगा आपका? एक्सपेंडिचर बाय ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगा आपका? 300/72, यही आपका आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। तो आप निकालेंगे तो 4 से काटेंगे अगर आप इसको, तो आ जाएगा आपका 418, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 75। फिर आप 3 से काट लीजिए, 625, 4/1/6 आ जाएगा आपका, 4/1/6 रुपीज। अच्छा, इसको ओरिजिनल प्राइस को आप एक्सपेंडिचर बाय कंजम्पशन ना निकाल के, ये जो आपका प्राइस आया, करंट प्राइस आया, इसमें आप करंट जो प्राइस आया इससे भी निकाल सकते थे आप ओरिजिनल प्राइस। मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस एक्स है। ओके, अब प्राइस में 20% का इंक्रीज हो गया, 20% अगर इंक्रीज हुआ, तो 6/5 लिखूंगा मैं, इक्वल टू, यही किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। तो यहां से भी आप देख सकते थे 25/6 रुपीज आ जाता आपका ओरिजिनल प्राइस। ओके, इसमें आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ राइस
decreases by 10% due to which a family use 50 gram more rice in rupees 1. Find original consumption. आपसे ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है और इसमें जो आपको क्वांटिटी दे रखी है कितना कितना ज्यादा राइस फैमिली ने यूज किया देखिए। अगर मैं मान लेता हूं इनिशियल आपका एक्सपेंडिचर या प्राइस 100 है और देखिए क्योंकि इसमें दे रखा है प्राइस आपका 10% डिक्रीज हो गया तो एक्सपेंडिचर जो है आपका ये भी 10% डिक्रीज होगा। अगर एक्सपेंडिचर 10% डिक्रीज हो गया तो अब एक्सपेंडिचर कितना है 90 और आपको एक्सपेंडिचर रखना कितना है आपको एक्सपेंडिचर 100 ही करना है आपको 100 ही खर्च करना है तो आप क्या करेंगे आप अपना कंजम्पशन कंजम्पशन आप अपना इंक्रीज करेंगे देखिए कंजम्पशन आप कितना इंक्रीज करेंगे 10 10 बाय 90 ये फ्रैक्शन क्या डिनोट करेगा देखिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्या आएगा 1/9 यहाँ पे 9 क्या डिनोट कर रहा है आपका ओरिजिनल कंजम्पशन ये क्या डिनोट कर रहा है इंक्रीज इन कंजम्पशन। अब देखिए क्वेश्चन में जैसा कि आपको दे रखा है फैमिली ने प्राइस डिक्रीज होने के बाद कितना राइस एक्स्ट्रा लिया 50 ग्राम ये क्या डिनोट कर रहा है 1 इंक्रीज इन कंजम्पशन तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 50 ग्राम के इक्वल है तो 9 यूनिट्स की वैल्यू 450 ग्राम के इक्वल। ओके तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 2% ड्यू टू विच अ फैमिली परचेज 20% 20 kg मोर शुगर फॉर रुपीज 400 यहाँ पे 20 कर रही 20 कर रही इनिशियल प्राइस या एक्सपेंडिचर मैं मान लेता हूं 100 है। अगर प्राइस आपका 20% डिक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर में भी 20% का डिक्रीज आएगा। अभी जो आपका एक्सपेंडिचर है दैट्स रुपीज 80 80 यूनिट्स कह लीजिए तो एक्सपेंडिचर आपको कितना करना है एक्सपेंडिचर आपको 100 ही रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपने कंजम्पशन में इंक्रीज करना पड़ेगा। कंजम्पशन में कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा देखिए 80 से 100 जाने के लिए 20 ये जो फ्रैक्शन है ये 20 क्या डिनोट कर रहा है इंक्रीज इन कंजम्पशन और ओरिजिनल कंजम्पशन क्या होगा आपका 80 इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे आपको दे रखा है फैमिली द फैमिली परचेज 20 kg मोर तो इंक्रीज इन कंजम्पशन प्राइस डिक्रीज होने की वजह से फैमिली ने कितना कितना कंज्यूम ज्यादा किया 20 kg तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है आपको 20 kg दे रखी है। ओरिजिनल कंजम्पशन आपसे पूछा है और तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना हो जाएगा 4 × 20 80 ओरिजिनल कंजम्पशन हो जाएगा आपका 80 kg। अगर मैं ओरिजिनल प्राइस की बात करता हूं तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा 400/80 जो कि क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब अगर मैं करंट प्राइस की बात करता हूं पहले प्राइस था 5 5 से अगर आप 20% प्राइस कम हो गया तो कितना प्राइस होगा अभी 5 का 80% तो 5 × 4/5 अगर आप करते हैं तो अभी जो करंट प्राइस है दैट इज रुपीज 4 और आपसे क्या पूछा है करंट कंजम्पशन अभी एक्सपेंडिचर कितना है 400 400/करंट प्राइस कितना है 4 तो करंट कंजम्पशन कितना आ जाएगा 100 kg या तो आप ऐसे निकाल लीजिए या इससे भी आप निकाल सकते थे। अभी प्राइस डिक्रीज होने के बाद फैमिली ने 20 kg ज्यादा कंज्यूम किया पहले फैमिली कितना कंज्यूम करती थी 80 kg तो 80 प्लस 20 100। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके आप डायरेक्टली भी कर सकते थे देखिए अगर आप डायरेक्टली करते इसमें क्या दे रखा है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। पहले पहले क्या हो रहा था 400 में रुपीज 400 में
मान लीजिए ये फैमिली 1 kg शुगर कंज्यूम कर रही थी। अब क्या हो रहा है, शुगर के प्राइस में शुगर के प्राइस में 20% डिक्रीज होने के कारण फैमिली ये 400 रुपीज में 12 kg एक्स्ट्रा शुगर परचेज कर रही। ओके, देखिए, अगर मान लीजिए शुगर का प्राइस डिक्रीज नहीं होता तो फैमिली को ये जो एक्स्ट्रा अभी यहाँ पे 12 मिल रहा है, ये 12 खरीदने के लिए और पैसे देने पड़ते। शुगर के प्राइस में कितने का डिक्रीज हुआ, 20% का। या आप कह सकते हैं ये जो 12 kg शुगर फैमिली एक्स्ट्रा खरीद रही है किस वजह से, क्योंकि शुगर के प्राइस में 20% का डिक्रीज हुआ। या मैं कहूं कि 20%, 400 का 20% जो होगा उतने में ही ये फैमिली 12 kg शुगर परचेज कर पा रही है। 20% 400 का कितना होता है, 80। 12 kg शुगर का, इस 12 kg शुगर का प्राइस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 1 kg शुगर का प्राइस होगा 80/12। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं, डाटा शायद 20 kg है, सॉरी सॉरी 12 kg नहीं है, 20 kg है, इसको 20 कर लीजिएगा, A+20। तो ये जो प्राइस होगा 400 का 20% अगर आप करते हैं तो 80 आएगा। इस 80 रुपीज में ही फैमिली 20 kg एक्स्ट्रा शुगर परचेज कर रही है। तो देखिए, इसको 20 कर लीजिए, यहां से आपका करंट प्राइस 4 आ जाएगा। जैसे कि तो 80 रुपीज में फैमिली इज कंज्यूमिंग 20 kg मोर शुगर। तो 1 kg शुगर का प्राइस क्या आ जाएगा, ₹4। ये क्या है, करंट प्राइस, करंट प्राइस है। इससे भी आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपको करंट कंजम्पशन पूछा है, करंट कंजम्पशन क्या होगा, 400 बाय करंट प्राइस कितना आ गया, 100। अभी का कंजम्पशन है 100 kg। करंट कंजम्पशन, अगर आपसे ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा जाए, पहले फैमिली 20 kg इससे कम कंज्यूम कर रही होगी, तो ओरिजिनल कंजम्पशन हो जाएगा आपका 80 kg। ओरिजिनल प्राइस की अगर आप बात करते हैं, ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगा, 800, सॉरी 400/80 कर लीजिए। ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा आपका 400/80, दैट इज ₹5। आप देख सकते हैं आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है a reduction of ₹2 per kg enables a man to purchase 4 kg more sugar for ₹16। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनल प्राइस शुगर का मान लीजिए ₹X है, ₹X है, ओके। और पहले क्या हो रहा था, देखिए ओरिजिनल प्राइस मान लीजिए X है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं तो 16/X, ये क्या है आपका ओरिजिनल कंजम्पशन, ओके। अब क्या प्राइस है, अब प्राइस है आपका, करंट प्राइस कितना है आपका, ₹2। शुगर के प्राइस में ₹2 का रिडक्शन हुआ पर केजी, तो करंट प्राइस क्या आ जाएगा आपका, X-2। करंट अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 16/X-2। और आपको क्या दे रखा है, प्राइस रिड्यूस होने के बाद a man is able to purchase 4 kg more। तो ये जो करंट कंजम्पशन है, ये पहले जो कंज्यूम हो रहा था इससे 4 ज्यादा है। याद क्या लीजिए, दिस माइनस दिस इक्वल टू 4। 16/X-2 माइनस 16/X इक्वल टू 4 kg। देखिए, करंट कंजम्पशन ओरिजिनल कंजम्पशन से 4 kg ज्यादा है, वही मैंने लिख दिया। अब देखिए 4 से आप कट कर सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 4/X-2 माइनस 4/X इक्वल टू 1। देखिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब देखिए 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें पुट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं किस ऑप्शन को प्रायोरिटी दूंगा, देखिए यहाँ पे क्या है,
एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 16। तो जो भी ऑप्शन 16 का फैक्टर होगा सबसे पहले मैं उसको चेक करूंगा। 16 का फैक्टर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ₹4 पर केजी। यहाँ पे 4 रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 अगर आप रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4/4 - 2 -4/4 कितना आया, ये 2 ये -1 1 1 मैच कर रहा है, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, 4 ऑप्शंस हैं, आप ऐसे नहीं करना चाहते, तो जो भी आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है उसका जस्ट फैक्टर देख लीजिए। उस आप देख लीजिए किस कौन सा ऑप्शन, ये जो एक्सपेंडिचर है 16 इसका फैक्टर है, वो आप पुट करके देख लीजिए, या डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें आपसे अगर मान लेता हूं मैं शुरू में ही कि 4 पर केजी ओरिजिनल प्राइस है, ₹4 पर केजी, तो अब जो रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा, रिड्यूस्ड प्राइस हो जाएगा आपका ₹2 पर केजी। और करेंट कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका 16/2 8 केजी। और ओरिजिनल कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं, ओरिजिनल प्राइस मेरा क्या था 4, तो 16/4 कितना हो गया 4। आप देख सकते हैं करेंट जो कंजम्पशन है 4 केजी ज्यादा है, तो मैच हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में, तो आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। ऐसे आपको नहीं करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें आपको दे रखा है रिडक्शन ऑफ 50 पैसे कर लीजिए इसे, a reduction of 50 paise per dozen in the price of X enables a person uh, due, enables a person to buy 1 dozen more X for ₹66। Find the original price। ये इसको 1 कर दीजिएगा। enables a person to buy 1 dozen more X for ₹66। अब देखिए इसमें भी जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आप ऑप्शंस के थ्रू करिए। 66 है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है 66। 66 का जो भी फैक्टर होगा सबसे पहले मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। 6 दिख रहा है आपको। अब मैं अगर मान लेता हूं कि मेरा ओरिजिनल प्राइस 6 पर केजी है, तो मैं ओरिजिनल कंजम्पशन अगर निकालूं तो क्या आ जाएगा 66/6 11 11 केजी। और अभी का कंजम्पशन क्या है ड्यू टू रिडक्शन, अभी ये अभी ये पर्सन 1 केजी 1 डजन सॉरी 1 डजन एक्स्ट्रा बाय कर पा रहा है। इसको डजन कर दीजिए, सॉरी। ओरिजिनल कंजम्पशन है आपका 11 डजन। करेंट कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं, भी जो कंजम्पशन है 1 डजन ज्यादा है, उसका ज्यादा कर लीजिए 1 डजन, तो 12 डजन। अभी का कंजम्पशन है 12 डजन। करेंट प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए करेंट प्राइस क्या आएगा 66/12। आप देख सकते हैं क्या आया करंट प्राइस 5.5। करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में कितने का डिफरेंस है 0.5 का पर डजन, यहाँ भी 0.5 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। योर आंसर वुड बी सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, या एग्जाम में ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू करते हैं, जो भी आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है उसका जस्ट फैक्टर ले लीजिए, फिर क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो डाटा दे रखा है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसे करते हैं तो टाइम कम लगेगा आपको, और यूजुअल मेथड इसमें ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज अवॉइड। ओके।